जवाब देंगे। पहलगाम हमले को लेकर अब देश भर में रोष देखा जा रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार समेत हमारी देश की जो फोर्सेस है वो पाकिस्तान पर करारा जवाब दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं सिंदूर ऑपरेशन को? जय हिंद संदेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज़ चैनल में हूँ। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही ऐतिहासिक है। ये भारतीय सेना की आने वाली पीढ़ियों को सिखाया जाएगा जिस तरह से ये सफल तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया। मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को, भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को और भारतीय नौसेना को। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये पहले के सर्जिकल स्ट्राइक से 3 तरीके में बिल्कुल अलग है। पहला, हमने 1 से ज़्यादा टारगेटों पे स्ट्राइक किया। अब तक हम 1 टारगेट पे स्ट्राइक करते आए थे, इस बार हमने 9 पे किया। दूसरा, हमने जो पहले हम स्ट्राइक करते थे सर्जिकल स्ट्राइक्स, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर तक सीमित रखते थे, लेकिन इस बारी हमने 5 टारगेट चुने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में और 4 टारगेट चुने मेन पाकिस्तान में। और तीसरा, ये स्ट्राइक इसलिए बहुत ही ऐतिहासिक होगी क्योंकि ये पहली बार भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बॉर्डर या LOC नहीं पार किया। हमने अपने धरती पे रहते हुए, अपने एयर स्पेस पे रहते हुए आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए, जैसे राफेल विमान जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज वाला सिस्टम है जिसे BVR कहते हैं, या फिर हैमर मिसाइल, या फिर स्कैल्प मिसाइल, या लॉटरिंग म्यूनिशन। ये सारे हमने अपनी ज़मीन पे, अपने एयर स्पेस पे रहते हुए किया। और जो हमने हानि और क्षति पाकिस्तान को पहुँचाई है, आने वाले काफ़ी समय तक पाकिस्तान को याद आएगा कि भारत ने कितना बड़ा मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को इस बारी। छोटी जी, कल भी सोशल मीडिया पर कुछ फोटो चल रही कि पाकिस्तान भारत पे कई राज्यों पे हमला कर रहे हैं, लेकिन सारे नाकाम हो गए। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, हमें भारतीय सेना की पढ़ाई में सिखलाया जाता है कि पाकिस्तान पलट के वार बहुत जल्दी करता है, काउंटर अटैक बहुत जल्दी करता है। तो हमें अपेक्षा थी कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा। हमारी सेना पूरी तरह तैनात थी, पूरी तरह तैयार थी। और जिस तरह से पाकिस्तान ने कल रात को बचकानी और कायरानी हरकत की कि उसने हमारे सिविलियन पॉपुलेशन पे टारगेट किया, हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट किया, तो हमारी सेना पूरी तरह सक्षम थी, सार्थक थी। उन्होंने एक मिसाइल, एक ड्रोन को मार गिराया ताकि हमारे किसी नागरिक को एक छोटी खरोंच भी ना पहुंचे। ये फिर पूरी दुनिया को दिखाता कि जहां पे भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने सिर्फ 9 आतंकवादियों के गढ़ को हमने टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान जैसा कायर देश है, उसने हमारे सिविलियंस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। कह सकते हैं कि विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है? नहीं, विश्व युद्ध शुरू होने में बहुत समय है अभी, और शायद ना हो, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू होने को तब कहते हैं जब कोई भी एक महाशक्ति उस युद्ध में हिस्सा ले। आज की तारीख में 3 महाशक्तियां हैं दुनिया में, एक है अमेरिका, रूस और चीन। तो अब तक इस युद्ध में ना अमेरिका आया है, ना रूस आया, ना चीन आया है। तो अब तक हम विश्व युद्ध नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से दुनिया के हालात हैं, वहाँ पे मिडल ईस्ट में इजराइल हमस लड़ रहे हैं, 1.5 साल से ऊपर, 3 साल से ज़्यादा रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अब ये जिस तरह से काउंटर अटैक्स एस्केलेशन हो गया है, तो आसार तो इसी तरह लग रहे हैं कि अगर दुनिया में शांति नहीं आई, अगर दुनिया ने पाकिस्तान जैसे पगले देश को नहीं कंट्रोल किया, तो कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। सर, एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से एक बार पहले जो कारगिल युद्ध हुआ था, काफ़ी लंबे समय तक चला था, अब ये एक तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हुआ है। कुछ उम्मीदें हैं, कब तक चलेगा और क्या कुछ हो सकता है? देखिए संदेश जी, कोई युद्ध की ना कोई सीमा नहीं होती। ये सब डिपेंड करता है कि कैसे काउंटर अटैक होता है, फिर यहाँ से कैसे रिटेलिएशन होता है। तो युद्ध की कोई सीमा नहीं होती। एक बार शुरू हो जाए तो ख़त्म करना तो मुश्किल होता है। जैसे हमने इजराइल हमस देखा है, देख रहे हैं हम, रूस यूक्रेन देख रहे हैं। तो ये जो अभी स्ट्राइक्स की हमने शुरुआत तो पाकिस्तान ने की है। और देखिए, पिछले जो 4 पूर्ण युद्ध हुए हैं, हमेशा शुरुआत पाकिस्तान ने की है और भारत को जवाब देना पड़ा है। और इस बार ये पहलगाम का आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने करवाया और फिर हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। फिर कल रात को पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया। तो ये तो अब सिलसिला चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान भारत को आश्वासन ना दे कि वो आतंकवादियों को समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान एक पगला देश है, मेरे को तो नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी ऐसा आश्वासन देगा कि वो आतंकवादियों का समर्थन बंद करेगा। आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, आपके समय के उस दौरान के युद्ध की बात करें, आज के युद्ध की बात की जाए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में और सेना में कितनी मजबूती आई है और किस तरह से देख रहे हैं इस युद्ध को? मैं पहले, जब मैं कंपेयर करूं, मैं 12 साल पहले रिटायर हुआ था भारतीय सेना से, और अब मैं देखता हूं बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। बहुत आधुनिक हथियार आ गए हैं, बहुत आधुनिक इक्विपमेंट आ गया है। आज जवानों के लिए बहुत सहूलियत है। आज चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट आया और मेरे को फ़ख्र है अपने देश पे, अपने देश की सरकार पे, अपनी सेना, वायुसेना, नौसेना ने, जिन्होंने इतना आधुनिकरण किया है कि आज हम पाकिस्तान को इतना करारा मुँह तोड़ जवाब
दे पाए हैं। तो बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है भारत की ओर किया जा रहा है और भारत की सेना है हर देशवासी उनके साथ खड़े हुए हैं और ऐसे में हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।